सत्य धर्म और संघर्ष के साथ देश की आवाज महाभारत न्यूज 9 आज हमारे साथ मौजूद है। दहिसर के प्रथम विधानसभा जो 2009 से लेकर 2014 तक थे, आज वो फिर से यूबीटी से उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से दहिसर विधानसभा में फिर से खड़े उम्मीदवार है विनोद घोषालकर जी। आज हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने नमस्कार। और आपका कीमती समय दिया। सर, आपका राजनीतिक प्रवास में पहले से कुछ बताइए थोड़ा सा। राजनीतिक प्रवास तो जब बचपन से बोलेगा तो बम्बई में 1973 साल में आया। जी जी मेरे ऊपर बाला साहब ठाकरे का प्रभाव था जी जी और मैं शिवसेना का दहिसर में काम शुरू कर दिया। 17-18 साल का, 18-19 साल का हुआ। जी जी वहाँ से बहुत अच्छा काम किया। शाखा प्रमुख बन गया, नगर चौक बन गया, पार्टी में भी विभाग प्रमुख बन गया, शिवसेना का उपनेता बन गया, संपर्क प्रमुख बन गया और आमदार बन गया। और दूसरी चुनाव आमदार का ये साल लड़ रहे। जी जी सर, आज के राजकारण और पहले के राजकारण में क्या बदलाव दिखे? बहुत बदलाव है। पहले तो लोगों ने मेरे 86 में जो 126 वार्ड था, जी बाला साहब ने मुझे उम्मीदवारी दी थी। जी जी तभी 40 के मैं 40 में रहता था। 40 के लोगों ने वर्गणी निकालते, जैसे जी चंदा निकालते, वैसा 5-5, 10-10 रुपया करके 4000 फर्स्ट इलेक्शन में लोगों ने मुझे दिया था और 4000 में मैं चुनाव लड़ा था। जी आज तो आपको पता है कि आज पैसे का खेल हुआ है जी जी एक चुनाव में, और झूठी रणनीति जी और जो आदमी लोग काम करते हैं, उसका पहला काम करने के लिए जो हमको ऊर्जा मिलती है, जी वो अलग ऊर्जा होती है कि लोगों का आशीर्वाद लेके मैं आज तक आगे आया। इस बार में चुनाव में आपकी क्या तैयारी है, कुछ विशेष? नहीं, तैयारी है क्या, दो पहले से मुझे माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे ने, हमारे पक्ष प्रमुख ने मुझे कहा था कि आपको दहिसर विधानसभा में लड़ना है। मैं तो आमदार नहीं था 10 साल, तो भी मैं काम करता था। हमारे पुत्र अभिषेक घोषालकर जी नगर सेवक थे, हमारी बहू नगर सेवक थी, तो माध्यम से हम लोग बहुत सारी डेवलपमेंट दहिसर में, और संपर्क कभी नहीं तोड़ा कि हम नामदार नहीं है। तो ऐसा कभी मेरे दिल में बात नहीं है। और लोग भी मेरे पास आते थे, काम करवा के लेते थे, और मुझे भी कोई काम में प्रशासकीय अड़चन भी कभी कौन सा अधिकारी या पुलिस ने कभी नहीं लाई। मुझे हर तरह का सहकार्य सब लोगों से मिला। पिछले 2 बार से मनीषा चौधरी जी जीत रही है, आपको इस बार आपका क्या कहना है इसके बारे में? इस बार लोग नक्की करेंगे कि अब किसको चुन के देने का है। अगर मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे 5 साल में जैसा दहिसर की डेवलपमेंट हुई, वो 2014 और 2024 तक मेरा वैयक्तिक मत है कि जिस तरह काम होना चाहिए था, वो दहिसर आगे जाना चाहिए था। सुविधा का लोगों का सामना, सुविधा मिलना चाहिए थी जी या और इतना फंड लाके भी अगर लोगों के सामने कोई काम नहीं दिखता है, जी जी तो मेरे को थोड़ा नाराजगी दिल में आती है कि अभी ये 10 साल ये लोगों के लिए जो काम हुआ, वो काम कोई अच्छा काम लोगों के काम का काम नहीं हुआ, उनके काम का काम हुआ होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, 2009 से 2014 तक आप विधानसभा थे, दहिसर के प्रथम आमदार थे आप, लेकिन आज 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल में आपको जो दहिसर विधानसभा में क्या क्या कमियां लग रही है, और अगर आप चुनकर आते हैं तो उस कमियां को कैसे पूरा करेंगे, उसमें थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। देखिए, अभी मैं गाड़ी में मेरा एक व्यक्ति का फोन आया कि आज जो गटर का काम चालू है, जी जी उसमें हमारे गेट के ऊपर एक फुट गया है।
जो मैं भी देख रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में, जी जी पहला कॉन्ट्रैक्टर को ये दहिसर की नॉलेज था, जी कहाँ गटर है, कहाँ लेवल है। अभी गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, जी जी अच्छा। उनको पता नहीं है। हम्म। वो हवे करने वाले कॉन्ट्रैक्टर है, आधा आधा रोड खोद देते हैं। जी जी तो ये ऐसा काम आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्टर के लोग से हो रहा है। दूसरा एक आप बोलते हैं कमी क्या है, आज दहिसर में तालाब सब भरे हैं। ये क्या अप्रैल मई का महीना नहीं है, जी 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 ये नवंबर का महीना है। आज दहिसर में सबसे बड़ा पानी का प्रॉब्लम है। सर आज बोल- आज दहिसर में हम्म, जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है कि लोग हैरान है जी जी कि बोरोली स्टेशन से उतरो तो दहिसर गाउटन में आने के लिए भी तकलीफ है। तो ये सब काम, बहुत सारे काम है। उधर 2014 में मनीषा चौधरी और आपके बीच में मुकाबला हो चुका है। आप जब विधायक थे तो आपके सामने जनता के लिए, आपने जनता के लिए क्या कुछ किया था? मैंने बहुत कुछ किया है। थोड़ा सा विस्तार से। हाँ, विस्तार में आपको बोलेगा तो प्रबोधन कार्य नाट्यगृह, जी ये सबसे बड़ी, ये हमारी पार्टी की और हमारे महापालिका में पीछे लग के एक सबसे बड़ी नाट्यगृह इधर उभारने का काम हम लोग ने किया। जी जी हम लोगों ने, मैं खुद जैन गार्डन जी जैसा एक नेचुरल गार्डन है कि आप कभी भी जाओ, आपको उधर इतना अच्छा लगेगा, लोगों के लिए मैं उपलब्ध करके दिया। दहिसर स्पोर्ट फाउंडेशन जैसा ग्राउंड आपने शायद देखा भी होगा हाँ कि 6 एकड़ में विदाउट म्यूनसिपलिटी फंड, विदाउट एमएलए फंड, हम लोग गार्डन में बहुत सारे बच्चे लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए सब सारी सुविधा दे रहे हैं। जी जी हम लोगों ने 2 फायर स्टेशन बनाए, अग्निशामक दल, एक शैलेंद्र नगर और एक नवागांव कांदरपाड़ा, हम्म 2। हम लोगों ने स्विमिंग पूल बनाया, डॉग पार्क बनाया। हम्म ये पार्क पूछो मत, कितने डॉग पार्क बनाया। ऐसी सारी सुविधाएं हमारे काम में, और शौचालय बनाए। प्रबोधन ठाकरे का एक सुशोभीकरण किया, बाहर का चौक आज भी वैसा की वैसा खड़ा है। हम्म ऐसे 14-15 में चौक का सुशोभीकरण किया था। एसआरए स्कीम में इंटरेस्ट लेके एसआरए लोगों को घर देने का काम किया। जी तो बहुत सारे काम ऐसी जी बच्चे लोग के लिए स्टडी के लिए, उसको एक 3 लाइब्रेरी बनाया मैं। जी जी बहुत सारे काम किए। सर इस बार जीतने के बाद आपका क्या प्लान है? पहला पहला पानी का मैं देखता हूँ, महापालिका को पानी समस्या जो है वो मैं चुन के आने के बाद 10 दिन में खत्म होना चाहिए। वो मैं पहला काम करूंगा। लोग अभी हम जाते हैं, एक तो पानी की सिस्टम है, कई 5 बजे कभी आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी रात को 10 बजे आता है। मैं कल एक नवागांव में घूम रहा था, जी सिंगल रूम है, 10 बजे पानी आता है। जी जी वो पानी तो भरने के लिए रूम में तो आता ना है, बाहर लोगों को आना पड़ता है। तो 10-11 बजे सोने के लिए अगर उनके सीनियर सिटीजन हो गया तो उनका कितना तकलीफ होती होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम है। रास्ते, गटारे, पानी की समस्या, एसआरए की समस्या। तो और अभी अब सबसे बड़ी समस्या आ रही है, अभी हमारे जो प्राधिकरण की जगह है, जी जी उसने जो रडार लाते हैं, हम्म, उसमें से हमारी डेवलपमेंट बंद होने वाली है। बराबर। ऐसे बहुत कुछ सवाल है। आपके जीवन में सर एक आपके कुटुंब में एक बहुत सी दुखद घटना बन गई, उसके लिए हमें थोड़ा सा, क्योंकि जब घोषालकर जी नाम आता है तो अभिषेक जी हमारे जनरल, क्योंकि हम लोग भी उसको कई बार मिलते थे, तो एक उसमें एक बारे में कुछ आपको नहीं, क्या कुछ बहुत एक कमी लग रही है हमें, तो मैं कमी। आज तो ऐसा आपको है ना, मेरा बेटा भी पूछना था, थोड़ा सा हमें दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा पूछ रहा हूँ। बेटा था, लेकिन लोगों का नेता था। जी जी उसमें 5 साल ही कॉरपोरेशन किया जी जी और उसका नाम पूरे महाराष्ट्र में था। जी जी यहाँ कैथोलिक कम्युनिटी में चुन के आने वाला जी जी वो था। उनकी मेरी बहू भी उधर से चुन के आ गई। और ये डेवलपमेंट में मेरा मार्गदर्शन जी और उनका स्वभाव और उनकी काम करने की कुशलता, जी उसमें ये बोरोली दहिसर क्या मुंबई में वो पॉपुलर हुआ था, बिना मतलब का।
जी जी किसी से कोई झगड़ा नहीं है, प्रॉपर्टी का वाद नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जी जी और जिस तरह हत्या हुई जी जी वो आज भी मुझे समझ में नहीं क्यों हुई। जी तो मैं ये समझता हूँ भाई पूरा वो हमारे पास हमारे 2 पोते भी है जी जी घर में, पता है। लेकिन आज हम वापस मैदान में क्यों आए कि अभिषेक का सपना हमें पूरा करना है। जी जी जो घोसालकर फैमिली के इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्यार दिया है, जी जी बच्चे ने प्यार दिया, यंग लड़के यंग जनरेशन ने प्यार दिया है, सब मेरे को भाई जैसे मानते जैसे जी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे फैमिली हम लोग डिसीजन लिया जी जी कि अभिषेक नहीं है ठीक है, लेकिन उसका सपना वो था, एक सपना उसका था कि डैडी को आमदार बनाने का है। हम्म, तो हम लोग 1 महीने के बाद हम लोग डिसीजन लिया कि हमारे बहू को बोला अभी चलो अपना जो घुसाकर फैमिली और दहसर का जो नाता है जी जी वो नाता हमें इस घटना से बंद नहीं करना है, इस घटना से जोर से चालू करेंगे। तो आप देखे होंगे कि जो लोग प्यार दिया लोगों ने अभिषेक का जिस घटना हुई जी जी और उसके बाद जो मुंबई के सारे पॉलिटिकल लीडर, सारे समाज के लीडर, सारे संत महंतों जी जी सब लोग आए थे और आपको यही बता दिया गया कि आप दुख न करना, आप ये रास्ते से मत जाना, आप और अभिषेक का नाम बढ़ाना है जी तो आप जी काम करते जाना। वही हम लोग लेके आज तक काम कर रहे हैं। पूरे दहिसर सर जनता पानी के लिए, खेल के मैदान के लिए, सड़क के लिए, गड्ढे के लिए और प्रदूषण को लेकर बहुत परेशान है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो मुझे मेरे लिए वो छोटा काम है, रास्ता करना, हम्म, पानी देना। मैं मुंबई का फर्स्ट टनल लाने वाला विनोद घोसाळकर है और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद था। मेयर काउंसिल थी, मैं साहब को बोला हमारा टनल पहला टनल अपने इधर होना चाहिए। जी अभी लास्ट टनल 2 साल के पहले सिटी में हुआ है, हम्म, लेकिन मैं तो 92 से टनल दहिसर बोरीवली लाया है। तो पानी कैसा लाना, क्यों आज भी मैं बोला तालाब भरे है, जी आज जी कोई मई अप्रैल नहीं है तो भी पानी नहीं है, इसमें पानी जाता है किधर वो सही मुझे पता है। तो एक ऐसा सवाल, ये आपका जो क्वेश्चन है सवाल है तो कैसा छुड़ाने का मुझे मैं बोला आपको 10 दिन के अंदर दहिसर को पानी दूंगा। हम्म, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी काम करने का क्वालिटी काम चाहिए। जो एक खोखे वाली सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, ये जो टक्केवारी लेते हैं वो टक्केवारी नहीं लेंगे और उसको अपने को नॉलेज होएगा थोड़ा कि रास्ता कैसा करना चाहिए और उसको क्या मटेरियल यूज करना चाहिए। इधर क्या होता है, रास्ता करते 3 महीने में निकल जाता है। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर हमारे टाइम में कॉन्ट्रैक्टर घबरते थे, जी उनको पहला ही था क्वालिटी मुझे चाहिए, नहीं तो आप मत काम करो, जी सब बराबर हो जाएगा। अब इसलिए रास्ता पानी खड्डा मुक्त दहिसर करने की जिम्मेदारी मेरी है। चुनाव जाहिर होने से पहले महायुति सरकार ने जैसे दो लागू की गई योजनाएं, उसमें एक योजना थी लाड़की बहन योजना और ये टोल नाका माफ किया। इसके बारे में आपका क्या? नहीं, अभी हम लोगों ने भी महिलाओं के लिए 3,000 रुपये हमारे कल के ही हाँ जी, उद्धव साहब महाविकास आघाड़ी में हमारे नेताओं ने ने जाहिर की। जाहिर की है। तो ये जो किया है हम्म, वो अच्छी है, लेकिन मैं घर में अभी पैम्पलेट लेके गया, बोला मैं शिवसेना का उम्मीदवार हूँ महाविकास आघाड़ी का। तो उसने उनके घर में काम करने वाली को बाई को बाहर लेके आई, बोला ये देखो कितनी गरीब है, हम्म, ये तुम्हारी योजना में 60 इयर्स के बाद के लोगों को लाड़की बहन योजना लागू होता है। बोला ये जो भाई है वो 30 साल के है और इसमें घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनका क्या तुम करेंगे। हम्म, तो ये मेरे को सबक मिली है कि अभी हमारा गवर्नमेंट आएगा तो उसके लिए ऐसे कोई जरूरत की लोग है जी जी। उनको देने का कोशिश मैं जरूर करूंगा। तो चलिए, आप सुन रहे थे शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार विनोद गोसालकर जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये कीमती समय दिया। धन्यवाद। महाभारत न्यूज़ 9 से मैं हूँ नितिन सोनी और वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र सोनी। धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।